ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो व्यक्ति विशेष के जीवन में वर्तमान जीवन से घटित घटनाओं से संबंधित है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिस पर दर्शकों ने इस बात की जिज्ञासा की है कि पितृदोष के अलावा कभी कभी भूत प्रेत आत्मा का जो दोष होता है वह किस तरह से देखा जाता है, उसके क्या लक्षण हैं, क्या उसका निवारण है, इसका उपाय क्या है। तो इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि भूत प्रेत आत्मा जो व्यक्ति विशेष को इस वर्तमान जीवन से संबंधित परेशानी, दुख, तकलीफ होती है, बीमारी होती है, वो क्या है जो वर्तमान जीवन से संबंधित है। तो आज इस बात पर गहन चर्चा करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष पद्धति के चैनल पर यदि आप नए दर्शक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज, त्योहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, उन्हें भी इस बात का अवगत कराएं। कुंडली संबंधित यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से आप दे सकते हैं। दोस्तों, हमें ये बात अवश्य जाननी चाहिए कि इस धरती पर कोई भी जीव, जंतु, प्राणी, भूत, पिशाच, किसी प्रकार की भी आत्मा यदि किसी व्यक्ति विशेष की है तो वो कैसे है, वो किस प्रकार के लक्षण हैं, आज इस बात की चर्चा करेंगे। क्यों नहीं इस बात को समझ सकते हैं। हालांकि कई व्यक्ति विशेष, बुजुर्ग इस बात को बिल्कुल भली भांति जानते हैं, उम्र के तकाजे के हिसाब से वो इस बात से भली भांति अवगत जानते हैं इस बात को। परंतु ये दोष कैसे होता है, इसको कैसे देखा जाता है, ये दोष क्या है, तो इसको अगर हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष के पारिवारिक परिवार में, परिवार के सदस्यों में से कोई भी सदस्य यदि अकस्मात कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, क्योंकि आज भूत प्रेत आत्मा की इस दोष को हम समझना चाह रहे हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा भूत प्रेत आत्मा का दोष होता कैसे है। ये इसी जन्म से इस वर्तमान जीवन में व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित है। यदि कोई भी व्यक्ति विशेष के पारिवारिक सदस्य अल्पायु में अकस्मात मृत्यु हो जाए, जैसे पानी में डूबकर, गिरकर आत्महत्या कर ले या एक्सीडेंट से हो जाए, तब होता क्या है कि व्यक्ति विशेष की आशा आकांक्षा रह जाती है और वो व्यक्ति विशेष मृत्यु हो जाने के पश्चात भी उसकी आत्मा भटकने लगती है। मृत्यु के पश्चात इस मृत्यु लोक में उसकी आत्मा भटकने लगती है और यही भूत प्रेत और दोष है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति विशेष परिवार के साथ ऐसे जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसका अपना परिवार था और हर चीज को वो भली भांति जानता है और उसकी आशा आकांक्षा रह गई है, उससे वो उभर नहीं पाता है। अकस्मात मृत्यु हो जाने से वो व्यक्ति विशेष की आत्मा भटकने लग जाती है। तब इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, कैसे पहचाने कि व्यक्ति विशेष की आत्मा परिवार को या परिवार के सदस्य को तंग कर रहा है या परेशानी हो रही, जो भी बीमारी हो रही, तो कैसे जान सकते हैं, उसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। जो भी व्यक्ति विशेष के परिवार का सदस्य अल्पायु में गुजरा है, इस तरह का योग बन रहा है कि वह भूत प्रेत आत्मा के रूप में इस मृत्युलोक में भटकने लग गया है, वो समझने के लिए उदाहरण क्या है। जैसे डरावने सपने आना, स्वप्न में वह व्यक्ति विशेष बार बार आना, उस व्यक्ति विशेष के बार बार सपने आना,
अचानक बीमार हो जाना, व्यक्ति विशेष अचानक बीमार हो जाता है, इलाज कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं, परंतु असर नहीं हो रहा है। यदि कुछ समय के लिए 1-2 दिन 2-4 दिन के लिए अगर आराम भी हो रहा है, तत्पश्चात पुनः वही बीमारी फिर लग जाती है, उसका निवारण नहीं हो पाता है, उसका इलाज हो ही नहीं पाता। वो चाहे इन्वेस्टिगेशन करो, चाहे उसकी जो है जांच पड़ताल कर ले, परंतु बीमारी कुछ नहीं निकल पाती। बीमारी नहीं निकलेगी तो इलाज कैसे होगा? भूत प्रेत आत्मा का जो चलन है वो किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। उसकी आत्मा यदि मृत्यु लोक में भटक रही है तो निश्चित ही परिवार के सदस्य दुख पाते। मैं आपको यह भी बात बता दूं कि देवी देवताओं से भूत प्रेत आत्माओं के चिष्टक ज्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिवार के हर सदस्य से भली भांति अवगत थे, इस बात को वो महसूस करते थे, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके चिष्टक, उसके दुख दर्द उसकी चपेट में ज्यादा आ जाते। अब इसके उपाय क्या है, इसका निदान क्या है? दोस्तों, इसका उपाय क्या है, इसका निदान क्या है? किसी भी व्यक्ति विशेष की आत्मा को इस मृत्युलोक से मुक्ति कैसे दिलाई जाए, इसके सामान्य उपाय आप सभी जानते हैं। बरगद का वृक्ष वरदानी वृक्ष है। बरगद का वृक्ष, उसके पत्ते, पीपल के, केले के पत्ते, ये वरदानी वृक्ष हैं। इन वृक्षों के पत्तों से कुशा के साथ, कुशा को भी सभी जानते हैं, दूब और कुशा को सभी जानते हैं, दुर्वा और कुशा को सभी लोग जानते हैं। श्वेत वस्त्र, रक्तांबर वस्त्र, सफेद कपड़ा और लाल कपड़ा, इसके साथ यदि किसी व्यक्ति विशेष की आत्मा को तीर्थ स्थान में पिंडदान के साथ तर्पण दिया जाए तो उस व्यक्ति विशेष की आत्मा को इस मृत्युलोक से मुक्ति दिलाई जा सकती है। सामान्य, कोई बहुत बड़े खर्चे नहीं, बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं, परंतु यदि व्यक्ति विशेष श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा से यदि यह उपाय करता है, तर्पण करता है, पिंडदान दे देता है, तीर्थ स्थान में जाकर छोटे छोटे उपाय के साथ एक अपनी श्रद्धा व्यक्त कर देता है, तो यह निसंकोच ही वह व्यक्ति विशेष को इस मृत्युलोक से मुक्ति दिला देता है। यह अपना तो भला वह व्यक्ति विशेष करता ही है। जो भी व्यक्ति विशेष इस तरह का उपाय कर रहा है, अब वो जो व्यक्ति विशेष मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसकी आत्मा भटक रही है, उसकी आत्मा को यदि तृप्त कर कर इस मृत्युलोक से मुक्त कर रहा है, वह तो अपने लिए भला कर ही रहा है, परंतु आने वाली पीढ़ी, पनप रही पीढ़ी के लिए भी सुकून के, शांति के बीज बो रहा है। इससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी शांति के बीज बोए जा सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उस पहले की पीढ़ी को भूल जाती है। वो हो सकता है किसी ने उसको देखा ही ना हो, क्योंकि अकस्मात अल्पायु में मृत्यु हुई है, आने वाली पीढ़ी उसको देख ही नहीं पा रहे और वो खाली कष्ट दे रहा है। तो उसको मुक्ति पाने के लिए, उसको मुक्ति दिलाने के लिए इस तरह का सामान्य उपाय करने से वह व्यक्ति विशेष की आत्मा को इस मृत्युलोक से मुक्ति दिलाई जा सकती है और आने वाली पीढ़ी को अपना सुधार लिया जा सकता है, शांति के बीच बोए जा सकते हैं। दोस्तों, आप ये मान के चलें, इसका भी निष्कर्ष यही है। इस जो अंधविश्वास या पितरों का तिरस्कार की बात आती है, तो उसका भी यही उपाय है। जब वह व्यक्ति विशेष हमारे बीच से चला गया है तो वह अंधविश्वास में नहीं है,
उसकी आत्मा भटक रही है तो उसको निवृत्त करना ही हमारा कर्तव्य भी बन जाता है, और हमें इससे सुकून ही मिलता है, क्योंकि वो हमारा पितृ बन चुका है। इसलिए उस व्यक्ति विशेष की आत्मा को शांति देने के लिए, उस व्यक्ति विशेष को मृत्युलोक से निदान देने के लिए आप सामान्य उपाय कर सकते हैं, और इसी से दुआ वरदान बन जाता है और बद्दुआ श्राप बन जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें तो निश्चित है कि व्यक्ति विशेष के परिवार में सुख शांति अवश्य हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। नमस्कार।